श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम। देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप अगर भोलेनाथ के मंदिर में अगर जा रहे हैं और जल का पात्र आपके हाथ में है और वो जल उसमें से गिर जाता है, जल उसमें से गिर जाता है, या जो भोलेनाथ के ऊपर जलाधारी रखी है उसमें जल भरने के लिए आप जाते हैं और जल भरते हैं तो वो किसी तरीके से वो गिर जाती है। तो नारद जी कहने लगे हैं, भोलेनाथ से कहते हैं कि देखो प्रभु, ये जल लेकर के आती है और जल इसके हाथ से बार बार नीचे गिर जाता, इसका क्या कारण? क्यों गिर जाता है? समझना, तुम्हारे घर पर कोई अतिथि भी आ जाता है, उसको तुम भोजन कराते हो और भोजन कराते समय जिस पात्र में जल आप उस अतिथि को दे रहे हो और वो जल अगर बार बार जमीन पर गिर जाता है तो आप ये समझें, नारद जी कहते हैं तो आप ये समझें कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो भी हमारे दादा परदादा पुरखा जो गए हुए हैं, इस दुनिया से चले गए हैं, वो प्यासे हैं, उनको पानी नहीं मिला, उनको पानी की ज़रूरत है, इसलिए वो तुम्हारे हाथ से जो है ना बार बार वो जल गिर रहा है। तो क्या समझ में आया जल के बार बार हाथ से गिरने का? तो नारद जी कहते हैं कि वो जल जो हाथ से गिर रहा है वो इसीलिए गिर रहा है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो प्यासे हैं, इसलिए उनके जो है ना हाथ से जल गिर रहा है, ये इसका मतलब होता है। और बड़ी ध्यान से सुने, कि हमारे घर पे कोई अतिथि आता है और उसको हम भोजन करा रहे हैं, किसी प्रकार से अन्न जब रोटी मेरे हाथ से छूट जाती है, वो थाली हाथ से गिर जाती है, तो इसका मतलब यही है कि हमारे जो पूर्वज हैं उनको अन्न की ज़रूरत है, उनको भोजन की ज़रूरत है, अन्न और पानी की दोनों की ज़रूरत है, इसलिए वो हाथ से गिर रहा है। लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो देखिए, उसके लिए हमें क्या करना, उसका उपाय है, हम अपने पूर्वजों को पानी पिलाने का, पानी देने का एक उपाय है कि सवेरे सवेरे को
हम लोग जब उठते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो हमें क्या करना है? बाहर दरवाजे पर एक बाल्टी पानी लेकर के अपने घर के सामने जो है ना छिड़क देना। पानी को ये ऐसे ऐसे लेकर के, पात्र से पानी लेकर के, जैसे ये पात्र है, इस पात्र से जल ऐसे से लेकर के चारों तरफ, भले ही 1 लोटा पानी सवेरे को छिड़कें, लेकिन जो है ना अपने दरवाजे के सामने जो है ना वो नित्य की क्रिया अपना लें। इस तरीके से पानी जो है ना जल लेकर के छिड़कें। उससे क्या होता है, जो हमारे पूर्वज जो हैं वो वहाँ से निकलेंगे उस रास्ते से, वो तो जो हमने जो सवेरे सवेरे को दरवाजे पर पानी छिड़का हुआ है और वो बाल्टी भरी हुई रखी है, तो हमारे पूर्वज जो है ना उस पानी को पीते हुए चले जाएंगे और उनकी आत्मा को ठंडक मिलेगी और वो हमसे खुश रहेंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। और देखिए आगे कहते हैं कि वेद व्यास की माँ कौन है? वेद व्यास इनकी माँ जो है ना, ध्यान दीजिए, सत्यवती इनकी माँ का नाम है। और यही सत्यवती पहले मत्स्यगंधा इनका नाम था। मत्स्यगंधा का मतलब है इन सत्यवती के शरीर से पहले मछली जैसी बू आती थी, मछली की बू आती थी, जहाँ कहीं पर भी होती थी, जहाँ कहीं जाती थी तो मछली ये दुर्गंध आने लगती थी। और उन्हीं के ये पुत्र हैं वेद व्यास। और वेद व्यास के पिता का नाम है पाराशर ऋषि। क्या नाम है? पाराशर। वेद व्यास ने 17 वेद रचे थे। वेद व्यास ने 17 वेद रचे थे और एक वेद जो है ना पाराशर ऋषि जी। तो इस तरीके से कितने वेद हुए? 18 वेद। और दीदी भक्ति 3 है। भक्ति में देखिए किसका किसका नाम आता है, ध्यान दें। भक्ति 3 है। कौन कौन है? यमुना जी हैं, सीता जी हैं और गाय, ये तीनों भक्ति है। यमुना मैया और सीता मैया और गाय माता, ये तीनों ये भक्ति है। इन्हीं तीनों की होती की जाती है। परम भक्ति जिनको मिल जाती है वो मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। और ये 4 चरण बताए जाते हैं। भी देखिए 4 चरण कौन कौन से हैं, ध्यान दें। सत्य, शौच, दया और ये दान, ये 4 चरण।
और देखो अभी ये जो भक्ति 3 बताई हैं उनमें यमुना नदी जो है ना सबसे पहली नदी है। यमुना नदी पहली नदी, और इनमें जो है ना गंगा जी हैं, और ये सरता जो नदी है ये बाबा भोलेनाथ के पसीने से बनी, भोलेनाथ के पसीने से बनी है सरता। और इनमें जो है ना नर्मदा नदी के केवल दर्शन करने से ही नर्मदा नदी केवल दर्शन करने से इसी की परिक्रमा भी की जाती है। ये त्रिजटा कौन थी ये पूछते हैं। ये त्रिजटा जो थी भैया, ये लंका में जब सीता जी, माँ सीता जी, जानकी जी गई थी, वो निशाचर जब हरण कर करके ले गया था, तो सीता जी की सबसे प्रिय सहेली वहाँ पर ये त्रिजटा ही थी। सीता जी की परम प्रिय सहेली ये त्रिजटा ही थी। ये त्रिजटा विभीषण जी के बेटी थी, यानी पुत्री थी विभीषण की। और यही त्रिजटा दुर्योधन की पत्नी बनी, तब इनका नाम भानुमति था। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था, और यही पूर्व जन्म में त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। और ध्यान दें, देखिए यहाँ से जो इस शिवधाम आश्रम से जो आप लोगों को ये बातें जो बतलाई जाती हैं, ये सब ध्यान में रखने योग्य होती हैं। और ये रावण की सबसे विश्वास पात्र ये त्रिजटा दासी थी, सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र। इसीलिए इस रावण ने, दशानन ने जानकी जी के पास उनकी देख रेख में त्रिजटा को लगाया। पंचकन्या, तो देखिए पंचकन्या कौन कौन सी, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लें। पंचकन्याओं के हम नाम बतलाते हैं। पंचकन्याओं में जिनका नाम आता है स्त्रियों का, बेटियों का, चाहे बेटी माने, स्त्री माने, जो कुछ माने, तो इनमें सबसे पहले नाम आता है अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। पंचकन्या जो कहीं आती हैं, अहिल्या, द्रौपदी,
कुंती, तारा और मंदोदरी। मंदोदरी जो जन्म हुआ है वो पानी से हुआ। ये मंदोदरी पहले एक मेढकी के रूप में, और गंगा के पति का नाम, ध्यान देना, ये आपके सब सवालों के हम जवाब दे रहे हैं। ये नहीं बताने का समय है ये कौन पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, तो सभी इनके हम जवाब दे रहे हैं जो आपने पूछा है। कि गंगा के पति विश्वनाथ जी हैं और पार्वती के पति भोलेनाथ हैं। तो हम नहाते समय हर हर महादेव बोलना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर गंगे। तो पार्वती के पति भोलेनाथ हैं, गंगा के पति विश्वनाथ। अब देखिए, यमराज के दरबार में जो है ना, जब जीव का अंतिम समय आता है, महाप्रस्थान करता है जीव, तो यमराज के दरबार में सिर्फ मनुष्य को ही जाना पड़ता है। मानव योनि के ही अंदर ऐसे गुण होते हैं सब कुछ जानने के लिए, जानने के लिए, सब कुछ जानता है, अपनी इच्छा के अनुसार चल सकता है और चलता फिरता है और कार्य भी करता है। ये सबसे ज़्यादा समझदार होता है। इसलिए मानव योनि को ही यमराज के दरबार में जाना पड़ता है, क्योंकि वो समझदार होता है। और बाकी जो भी जीव हैं वो नासमझ हैं, यानी उनको कुछ समझ नहीं है। उनका परिणाम तो होते ही दूसरी योनि में भेज दिया जाता है। इसलिए सिर्फ यमराज के दरबार में मनुष्य को ही ले जाया जाता है, धर्मराज के सामने उपस्थित किया जाता है, और किसी भी योनि को धर्मराज के सामने उपस्थित नहीं होना पड़ता। क्योंकि उनको समझ नहीं है, वो कुछ जानते ही नहीं है। किसी भी तरीके से उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया तो तुरंत ही उनको जो है ना दूसरी योनि में जाने का अवसर प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, गणेश जी की पत्नी, तो भैया गणेश जी की पत्नियां जो हैं 5 हैं, रिद्धि सिद्धि, तुष्टि और पुष्टि और श्री। और कार्तिकेय महाराज की भी 2 पत्नियां हैं। कार्तिकेय महाराज की भी 2 पत्नियां हैं। उन दोनों पत्नियों के देखिए नाम है, एक का नाम है देवसेना, देवसेना, और दूसरी पत्नी का नाम है बल्ली, गणेश जी की पत्नी। और ये बल्ली नाम की जो पत्नी है इनकी,
ये आदिवासी राजा की बेटी और देवसेना ये इंद्रदेव की बेटी है। देवसेना इंद्र की बेटी है। और देखिए मैंने जो सबसे पहले जो बताया था ये वेद व्यास ही पूर्व जन्म में कृष्ण थे। ये वेद व्यास ही पूर्व जन्म में कृष्ण थे। तो देखिए आपने अपने ये प्रश्नों के जवाब सुने और अगर इनमें कुछ समझ में ना आया हो तो जो है ना आप हमसे दोबारा पूछ लें, हम आपको बताएंगे। और अब जो है ना अब हम ये शिवधाम आश्रम पर जो कथा का आयोजन चल रहा है, उत्तरकांड चल रहा है और उत्तरकांड में जो इस समय प्रसंग चल रहा है तो मेरे बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है चौपाई में और काकभूषण जी गर्म जो को समझाते हैं कि देखो भैया बाबा ने छंद में लिखा है तुलसीदास जी ने कि बहुदाम सवारे धाम जति। बाबा तुलसीदास जी चौपाई में क्या लिखते हैं, कहते हैं कि बहुदाम सवारे धाम जति विषया हर लीन न रह बिरती तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कल कौतुक तात न जात कही। बहुधाम सवार हैं धाम जति विषया हर लीन रह बिरती तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कल कौतुक तात न जात कही। काकभूषण जी गरुड़ जी को समझाते हैं कि देखो तात, हे खगनायक, और भोलेनाथ ही मैया पार्वती को सुनाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, सन्यासी बहुत धन लगा करके घर सजाते हैं। आजकल के इस समय जो युग चल रहा है, इस समय के सन्यासी बहुत सारा धन लगा करके अपने घर को, अपने निवास स्थान को बड़े अच्छे तरीके से सजाते हैं। वो घर सजाने में लगे रहते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार से वैराग्य नहीं रहा। उन सन्यासियों को विषयों ने घेर लिया है और उनके वैराग्य को विषयों ने हरण कर लिया। आजकल की देखो तपस्या करने वाले लल्ला राधे 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 धनवान हो गए और घर गृहस्थी चलाने वाले गरीब कमजोर हो गए, दरिद्र हो गए। ये तात कलयुग की लीला कुछ जो है ना बखान नहीं की जा सकती है। और यही बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कुलवती और सती स्त्री को पुरुष जो है ना आजकल के
पुरुष घर से जो ना उसको निकाल देते हैं और बाहर कर देते हैं। अच्छे चाल चलन छोड़ करके, अच्छे संस्कारों को छोड़ करके अपने घर में वो निम्न छोटे काम करने वाली स्त्री को अपने घर में रख लेते। पुत्र जो है ना अपने माता पिता को नहीं मानता, और वो तभी तक मानते हैं जब तक वो अपनी स्त्री का मुख नहीं देखते हैं, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती, उनकी खुद की पत्नी जब तक नहीं आती है तब तक जो है ना माँ बाप को मानते हैं। जब से ससुराल उनकी हो गई यानी शादी हो गई तो उन्हें क्या प्रिय लगने लगा, ससुराल। और उसी समय से अपने परिवार के जो भाई हैं, बहन हैं, पिता हैं, भाई माँ हैं, जो भी घर में जो लोग हैं वो उनको गलत दिखाई देने लगते हैं, यानी एक तरीके के शत्रु के रूप में लगने लगते हैं। वहाँ के राजा लोग भी जो जनता का हर तरीके से पालन पोषण करने वाले, देख रेख करने वाले, वो भी पाप के ही अधीन परायण हो जाते हैं। उनके अंदर धर्म नहीं रहा। वो प्रजा को नित्य ही दंड दे करके उसकी विडंबना यानी दुर्दशा किया करते। कहते हैं मेरे बाबा तुलसीदास जी कि धनवंत कुलीन मलीन अपी। वो आप क्या कहते हैं कि धनवंत कुलीन मलीन अपी दुज जिन जनेऊ उघार तपी न मान पुराण न वेद है जो हर सेवक संत सही कंस। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं और काकभूषण जी गरुड़ जिसे कहते हैं कि देखो भैया, रईस लोग, पैसे वाले लोग नीच जात के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया है और नंगे बदन रहना तपस्वी का जो वेश है वो धारण करते हैं। जो वेद और पुराणों को नहीं मानते हैं, कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहे जाते हैं। कवियों के तो झुंड के झुंड हो गए चारों तरफ, पर दुनिया जो है ना क्या देखती है कि कवियों को तो झुंड के झुंड हो गए हैं, पर दुनिया में कवियों का आश्रयदाता यानी उदार, दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता है। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं पर गुड़ी कोई भी नहीं है। कलयुग में ये बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर के मरने लगते, त्राह त्राह कर। आगे कहते हैं काकभूषण जी गरुड़ जी से कि हे खगनायक, कि सुन खगे सकल कपट हट दम दोष पाषंड मान मोह मारादि मद व्याप रहे ब्रह्मन। कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, बड़े ध्यान से श्रवण करिए। कलयुग में कपट
हठ यानी दुराग्रह, दम्भ, देश, पाखंड, मान, मोह और काम आदि, अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में छा गए। चारों तरफ यही लिखा है। तामस धर्म कराए नर, जप तप व्रत मक दान, और देव न बरसे धरनी, बये न जाम धान। तामस धर्म कराए नर, जप तप व्रत मक दान, और देव न बरसे धरनी, बये न जाम धान। कहते हैं भोलेनाथ माँ पार्वती से कि देखो माँ, मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आज धर्म तामसी भाव से करने लगे हैं। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते, बोया हुआ अन्न जो है ना उग नहीं रहा। और आजकल हमारी बहन और बेटियों को सबसे बड़ा आभूषण कौन सा अच्छा लगता है? सबसे ज्यादा ध्यान दें। आजकल की हमारी बहनें और बेटियों के बाल ही भूषण हैं। उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया है और उनको भूख बहुत सताती, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण जो है ना परेशान रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता बिल्कुल खत्म हो गई है ही नहीं। इस कलकाल में चले। आगे क्या कहते हैं तुलसीदास जी लिखते हैं और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते देखो माँ, नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकार नहीं, लघु जीवन संवत पंच दशा, कल्पांत न नाश गुमान। तात मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। इस 5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि ज्यादा नहीं, 10-5 वर्ष का ये और थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत तक प्रलय होने पर भी उनका अंत नहीं। आगे कहते हैं कि कल काल बेहाल किए मनुजा, नहीं मानत तो क्यों अनुजात अनुजात, नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजात भये मंगता। जिसको देखो वो ही मांग ही रहा है, जिसको देखो कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं, जिसे देखो वो मांग ही रहा है। हे तात, इस कलयुग ने मनुष्य को बेहाल यानी अस्त व्यस्त कर डाला है। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता है। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति और कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। आगे कहते हैं मेरे भोलेनाथ माँ पार्वती से कि देखो माँ, और काकभूषण जी गरुण जी को समझाते हैं कि ये तात ही खगनायक, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। क्षमता तो बिल्कुल चली गई है। सभी लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण बिल्कुल नष्ट हो गए। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में भी बिल्कुल नहीं रही।
मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया है। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही चारों तरफ दिखाई देते हैं। आगे मेरे बाबा तुलसीदास जी दोहे में लिखते हैं, कहते हैं, सुनु ब्यालार काल कल मल अब गुण आगार, और गुणव बहुत कलयुग कर बिन प्रयास नेस। क्या कहते हैं? हे सर्पों के शत्रु ब्यालार काल। ये काल सर्प ये क्या है? ये हमें और आपको जिंदा दिखाई दे रहा है कि ये काल है। किसी का भी हो, ये जिसमें अपना मुंह मार देगा उसका प्राणांत तो हो ही जाएगा। दिखता हुआ काल है सर्प, जो है ना, एक दिखता हुआ काल है। सामने से निकल के जा रहा है तो बिल्कुल जो आप समझ लीजिए ये काल ही जा रहा है। इसके सामने कोई भी पड़ जाएगा, अगर इसने उसके अगर अपना मुंह चला दिया या बार कर दिया तो उसका प्राणांत तो हो जाएगा। हे सर्पों के लल्ला जय श्री राधे। हे सर्पों के शत्रु, काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी से, हे हरि के वाहन सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, इस कलयुग में पाप और अवगुणों का भंडार है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। वो कैसे? कि सतयुग त्रेता, बड़े ध्यान से श्रवण करें। ये काकभूषण जी समझा रहे गरुड़ जी को कि कलयुग में मनुष्य का उद्धार कैसे, कि कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और योग, और जोगत हो सो कल हर नाम ते पावे। यानी कलयुग में सिर्फ और सिर्फ प्रभु का नाम लेने से जीव का उद्धार हो जाता। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और योग, जोगत हो सो कल हरे नाम ते पावे। हरि कौन? मेरा नारायण, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा प्रभु, ये हरि। इसका हरि का नाम क्यों दिया गया? ये हमारे कष्टों को, हमारे दुखों को हर लेता है, हमारी परेशानियों का हरण कर लेता है, इसीलिए इसका नाम एक हरि रखा गया। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में केवल सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम से वो परम गति पा जाता। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरय बब प्राणी, त्रेता विविध जग नर करही, और प्रभु समर्पित कर्म बब तरही। ये भैया रामचरितमानस पुराण में जो प्रसंग चल रहा है काकभूषण जी और गरुड़ जी के और बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती का, ये उत्तरकांड से प्रसंग चल रहा है। रामचरितमानस पुराण में 7वां अध्याय चल रहा है उत्तरकांड। उत्तरकांड में क्या कहते हैं? काकभूषण जी गरुड़ जी को समझाते हैं गीतात कि सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते। कौन से में? सतयुग में। हर युग के अलग अलग काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सब बताया कि सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी इस भव सागर से पार हो जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं। त्रेता में अनेक प्रकार के मनुष्य यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भव सागर से पार हो जाते हैं। द्वापर कर रघुपति पद पूजा और नर बब तरह उपाय न दूजा,
कलयुग केवल हर गुण गाहा और गावत नर पावें भव था। क्या कहते हैं काकभूषण जी कि देखो भैया हरि के वाहन, देखो गरुड़ जी सर्पों के शत्रु, द्वापर में प्रभु श्री राम जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि के गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य जो है ना भव सागर की था। नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। कलयुग योग ने यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, सब भरोस तज जो भज राम, और प्रेम समेत गाव गुण। क्या कहते हैं भोलेनाथ मैया पार्वती को श्रवण कराते हैं कि देखो मां, काकभूषण जी गरुड़ जी को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, काकभूषण जी गरुड़ जी को समझाते कहते हैं कि देखो हे हरि के वाहन और सर्पों के शत्रु, कलयुग में न तो योग और न यज्ञ है और न ज्ञान ही है, प्रभु श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो प्रभु श्री राम जी को बजता है, याद करता है, उनका भजन करता है और प्रेम सहित उनके गुण समूह को गाता है तो भव सागर को पार कर जाता। आगे क्या कहते हैं कि सोई भव तर कछु संशय नाही, और नाम प्रताप प्रगट कल माही, कल कर एक पुनीत प्रतापा, और मानस पुण्य होय नहीं पापा। क्या कहते हैं कि वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रभाव कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप यानी महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं। क्या होता है? कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, और गाय राम गुण गण विमल भव तरय बिना प्रिया। काकभूषण जी क्या समझाते हैं कि बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं और काकभूषण जी गरुड़ जी को समझाते हैं। कहते हैं कि हितात कलयुग सम युग नहीं, कलयुग के समान जो है ना कोई युग नहीं है। कलयुग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, और गाय राम गुण गण विमल भव तर बिनहि प्रिया। बगैर ही प्रयास के मनुष्य भव सागर से पार। कहते हैं भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं कि देखो माँ, यदि मनुष्य भरोसा करे, मेरे प्रभु श्री राम जी पर इत्मीनान करे, विश्वास करे, तो कलयुग के समान दूसरा कोई भव सागर से पार करने का कोई उपाय नहीं है। क्योंकि इस युग में प्रभु श्री राम जी के निर्मल गुण समूह को गा गा करके मनुष्य बिना ही परिश्रम के संसार रूपी इस समुद्र से तार क्या होगा, इस समुद्र रूपी समुद्र से पार हो जाता है। यानी
तर जाता है प्रभु का नाम ले लेकर के। प्रगट चार पद धर्म के कलमो एक प्रधान, जैन केन विद दीने दान करे कल्याण। क्या कहते हैं बाबा कि प्रगट चार पद धर्म के कलमो एक प्रधान, जैन केन विद दीने दान करें कल्याण। दान के बराबर कोई जो है ना करना। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है और भोलेनाथ मैया पार्वती को सुनाते हैं, और काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि देखो भाई, ये तात धर्म के चार चरण हैं। वो चार चरण कौन कौन से हैं? अभी मैंने 5 मिनट पहले आप लोगों को बताए कि वो चरण कौन कौन से हैं। चार धर्म के चार चरण वो कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिए। सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कल में एक दान रूपी चरण ही सबसे बड़ा माना गया। चरण ही प्रधान है, जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान ही कल्याण करता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है? जो चार चरण हैं, सत्य, दया, तप और दान, यानी हमें हमेशा सत्य मार्ग पर चलना है। हर प्राणी के ऊपर दया का भाव दिखाना है, और हमें भगवान को पाने के लिए तप करना है, और आगे के लिए हमें दान करना है। सबसे ज़्यादा महत्व जो है ना इसमें दान का दिया, और दान ही सबसे महत्वपूर्ण। नित्य जो धर्म हो सब केरे, और हृदय राम माया के प्रेरे, शुद्ध सत्य समता विज्ञाना, और कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? और काकभूषण जी गरुड़ जी को समझाते हैं, कहते हैं कि हे तात नित्य युग धर्म हो सब केरे, यानी प्रभु श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर के सबके दिलों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्गुण समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इससे सतयुग का प्रभाव जानना चाहिए। सत्य बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विद सुख त्रेता कर धर्मा, बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, और द्वापर धर्म हरस भव मानस। क्या कहते हैं भोलेनाथ कि देखो मां, प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं, और काकभूषण जी गरुड़ जी को क्या समझाते हैं, और भोलेनाथ मैया पार्वती को क्या समझाते हैं कि देखो मां, किसा तो बहुत रज कछुरति कर्मा, कि सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा, बहुरज स्वल्प सत्तु कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। काकभूषण जी कहते हैं कि हे तात, सतयुग अधिक हो और कुछ रजोगुण हो, कर्म में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्गुण बहुत ही थोड़ा हो, और उसमें कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो,
यह द्वापर का धर्म है कि तामस बहुत रजोगुण थोड़ा और कल प्रभाव विरोध चौरा। बुद्ध जुग धर्म जान मन माही और तज अधर्म रत धर्म कर। कि हे तात तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर बैर विरोध हो। ये काय का प्रभाव है? ये कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते। काल धर्म नहीं व्यापयता ही और रघुपति चरण प्रीत अत जाही। नट कृत विकट कपट खगराया और नट से बकह न व्यापय माया। क्या कहते? काल धर्म नहीं व्यापयता, कि जिसका प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम है, बहुत गहरा प्रेम है, उसको काल धर्म यानी उग धर्म नहीं व्यापता। हे खगनायक, हे पक्षी राज, नट किसे कहते हैं? बाजीगर। बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र, कपट चरित्र कहते हैं इंद्रजाल को। इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट यानी दुर्गम होता है, परंतु उस कलाकार के लिए, उस सेवक के लिए, उस जमूरे को उसकी माया बिल्कुल भी नहीं व्यापती है। आगे क्या कहते हैं? हरि माया कृत दोष गुण बिन हरि भजन न जाय। हरु भजो राम तज काम सब अस विचार मन मा। क्या कहते हैं? हरि माया कृत दोष गुण बिन हरि भजन न जाए और भजो राम तज काम सब अस विचार मन। बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते हैं कि देखो माँ, कि हरि माया यानी प्रभु श्री राम की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण हरि के भजन बिना नहीं जाते हैं। मन में ऐसा विचार करके सब कामनाओं को छोड़ करके निष्काम भाव से प्रभु श्री राम जी का भजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो भैया हमें जो है ना हर संभव यही प्रयास करना है, ये कोशिश करनी है कि कुछ न कुछ समय निकाल करके हमें हरि के चरणों में ध्यान जरूर देना है। क्या करना है? हमें हरि के चरणों में जो है ना ध्यान जरूर जरूर देना है। और इसी के साथ भैया हम आप लोगों से इजाज़त लेना चाहेंगे। अगर आपकी समझ में इसमें कुछ जल्दी में ना आया हो तो आप हमसे अगर पूछेंगे, कहीं पर मिलेंगे तो हम आपको फिर बताएंगे। तो हमारी तरफ से, हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं से और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी और बाबा भोलेनाथ और कागभूषण जी, गरुण जी और मैया पार्वती, इन सभी लोगों की कथा की श्रोता यानी भक्तों को हमारी राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी।
हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।